दोस्तों, मैं गणेश सालुंकी फिनिक्स ENCs के लिए यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज का स्वागत है। दोस्तों आज हम बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेके आए हैं जो सिंपल वर्नियर हम देखते हैं। सिंपल वर्नियर क्या होता है और सिंपल वर्नियर का मेजरमेंट कैसे करते हैं और उसका टेक्निक कैसा है, मैं अलग तरीके से बताने वाला हूँ। दूसरे जैसा अलग तरीके से बताने वाला और सिंपल तरीका है कि सिंपल वर्नियर कैसे होता है और उसका लिस्ट काउंट कैसे पहचानना चाहिए और लिस्ट काउंट माने क्या होता है, रेंज क्या होता है, कैसे मापते हैं, प्रैक्टिकली मैं आपका उसका मेजरमेंट कैसे लिया जाता है और कितने प्रकार के लिस्ट काउंट के वर्नियर मार्केट में है। सिंपल वर्नियर ऐसा नहीं 0.02, तो अलग अलग कितने टाइप के वर्नियर है लिस्ट काउंट के और वो उसका मेजरमेंट और लिस्ट काउंट कैसे पहचानना चाहिए। मैं डिटेल्स आपको थियरी और प्रैक्टिकली ये दोनों में दिखाने वाला हूँ और आपको पहले बताने वाला हूँ कि मेन स्केल क्या करता है, वर्नियर स्केल क्या करता है, एक्सटर्नल जॉ क्या होता है, इंटरनल जॉ क्या होता है, डेप्थ स्ट्रीम क्या होता है, स्ट्रीम डेप्थ चेक करने वाला, उससे हम क्या क्या मेजरमेंट करने वाले, ये सब, और रेंज लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं और निकालने का फॉर्मूला कौन सा है, वो मैं सब आपको ये वीडियो के माध्यम से बताना है। चलो हम शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। ये सिंपल वर्नियर है, ये देख रहे हैं हम टोटली, ये सिंपल वर्नियर है। टोटली सिंपल माने ये स्केल द्वारा रीडिंग लिया जाता है। सिंपल ये जो वर्नियर, ये जो जॉ दिख रहा है ये एक्सटर्नल जॉ है, मतलब एक्सटर्नल साइड के ये स्टेप के अंदर से ही चेक करना है। इसके अंदर चेक करेंगे तो अलग गलत रीडिंग दिखाई देगा, तो ये स्टेप के बाहरी रीडिंग लेना पड़ता है टोटली। तो इससे एक्सटर्नल डायमीटर, एक्सटर्नल जो कॉलर विड्थ रहती है वो मापने के लिए यूज किया जाता है टोटली ये एक्सटर्नल जॉ का। और जो इंटरनल जॉ होता है ये स्टेप के ऊपर ही चेक करना पड़ता है। ये दोनों के स्टेप जो है इससे ही रीडिंग लिया जाता है, इससे लेंगे तो गलत आता है रीडिंग, ध्यान रखने का। इसलिए ये इंटरनल लिया जाता है। इससे जॉब का आईडी या ग्रू का विड्थ चेक किया जाता है, और स्लॉट का विड्थ चेक किया जाता है। इससे ही काम ये इंटरनल जॉ से होता है टोटल। ये इंचेस स्केल है मेन, और ये मिलीमीटर और सेंटीमीटर का ये मेन स्केल है, ध्यान रखिए। ये इंचेस में दर्शाया उन्होंने टोटल, ये 6 इंच है, और सेंटीमीटर में 15 सेंटीमीटर और mm में 150 mm होता है। ये मेन स्केल होता है टोटली। और दूसरा जो रहता है ये वर्नियर स्केल होता है। वर्नियर स्केल इधर दिया है 1/20 mm, मतलब 1 mm माने ये रीडिंग हो गया और 20 लाइन, नंबर ऑफ लाइन हो गया, बराबर mm, मतलब 1/20 करेंगे तो ये 2 लाइन के बीच में का अंतर मिलेगा, उसको लिस्ट काउंट कहा जाता है। ये 2 लाइन के बीच में का अंतर जो आता है वही वो इससे आता है डायरेक्टली। 1/20 लाइन, नंबर ऑफ लाइन 20 होता है ये मतलब मेन स्केल होता है। मेन स्केल डिवाइडेड वर्नियर स्केल, मैंने जो फॉर्मूला बताया था उसके हिसाब से आप करेंगे। 1 mm भागिले 20 करेंगे तो बराबर ये लिस्ट काउंट आएगा, 2 लाइन के बीच में का अंतर। लिस्ट काउंट माने 2 लाइन के बीच में का कम से कम वैल्यू चेक किया है तो उसको लिस्ट काउंट कहा जाता है। और रेंज, मेन स्केल ये रेंज दर्शाती है, मतलब 0, ये 2 लाइन के बीच में का अंतर 1 mm है, 1 mm अंतर है। तो ये 1 सेंटीमीटर माने 10 मीटर माने 140 mm, 15 सेंटीमीटर माने 150 mm। तो ये मेन स्केल रेंज दर्शाती है, इसलिए मेन स्केल ये रेंज दिखाने का काम करता है टोटल। और वर्नियर स्केल ये लिस्ट काउंट, माने लिस्ट काउंट कैसे निकालने का, 1 mm भागी मेन स्केल डिवाइडेड वर्नियर स्केल। ये मेन स्केल का वैल्यू है, ये वर्नियर स्केल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ये 1 mm भागिले 20 करेंगे तो ये लिस्ट काउंट निकलेगा। तो 2 लाइन रखने का 1 mm डिवाइडेड 20। तो अभी रीडिंग कैसे लेने का वो बताता हूँ मैं। रीडिंग लेने के लिए हमको पहले देखिए, अभी मैं ऐसा रखा हूँ, तो अभी पहले मापते समय, रीडिंग लेते समय इधर से ये 0 की लाइन, 0 के लाइन के अंदर कितना लाइन है वो हमारा mm हो गया। तो अभी ये 0 का लाइन इधर है, मतलब ये लाइन के इधर है, कितना लाइन होता है मापने का, इधर 5 mm, ये 10 mm हुआ, 1 सेंटीमीटर माने 10 mm, ये इधर 15 mm हो गया, इधर 20 mm हुआ, इधर ये 25 mm हुआ, ये 20 के बाद ये 25 mm है, 25 mm हो गया हमारा। और अभी ये मैच नहीं है ना प्रॉपर ऊपर के,
तो इसमें से 0 से 10 में कौन सा तो एक लाइन मैच रहता है प्रॉपर ऊपर के साइड में, तो वो लाइन मापने के लिए हमको देखना है, रीडिंग लेना है। तो ये मैच नहीं है ऊपर, ये भी लाइन ऊपर मैच नहीं है, ये भी लाइन ऊपर मैच नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी मैच 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 नहीं है, ये भी लाइन मैच नहीं है, ये भी 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 मैच नहीं है। तो प्रॉपर जो है हमारा मैच जो हो रहा है, ये हो रहा है प्रॉपर। तो ये 0.6 है, 0.65 है, 0.7 है और 0.75, माने जो हमारा रीडिंग आया दोस्तों कितना आया 0.75। 50 माइक्रोन का अंतर है ना दो लाइन के बीच में का, लिस्ट काउंट 50 माइक्रोन है ना इधर से इधर तक का। तो ये 50 माइक्रोन, ये 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750 इधर, मतलब प्रॉपर ये ऊपर के लाइन में बराबर पैरेलल ये मैच है। बाकी ये कौन सा भी मैच नहीं है, देखो आप 0 से 10 में कौन सा भी देख रहे हो, प्रॉपर हमको ये मैच दिख रहा है। तो हमने ये 0.75 मतलब 750 माइक्रोन होता है, हाँ, ये 0.6 हुआ, 0.65, 0.7, 0.75, तो ये कितना हुआ हमारा 25.75 mm ये रीडिंग हुआ हमारा टोटल। तो सिंपल वर्नियर मापते वक्त मेन स्केल का 25 mm हुआ और वर्नियर स्केल का इधर से पॉइंट में आता है ना, तो ये 0.75 का ये लाइन मैच है प्रॉपर ऊपर की लाइन में प्रॉपर। तो 0.75 मतलब 25.75 mm ये रीडिंग हुआ दोस्तों। तो इसी तरह से कौन सा भी सिंपल वर्नियर आया तो दोस्तों कभी भी आप इसका रीडिंग लेते वक्त मेन स्केल का पहले लाइन मापने का 0 के अंदर, और वर्नियर स्केल का पॉइंट कितना होता है, कौन सा लाइन प्रॉपर मैच है, वो लेके ही रीडिंग बताना चाहिए टोटल। और